गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर जीएस का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें कि हम ज्वार और भाटा की स्थिति को समझ रहे हैं। ज्वार और भाटा की स्थिति को समझने से पूर्व हमने सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति को समझा और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ परिभाषाओं को देखा जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, कृष्ण क्या है, गिप्स क्या है, युक्ति व्युक्ति क्या होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है क्या हर पूर्णिमा और अमावस्या में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लग सकता है क्या, इन सबको हमने जाना। ठीक है, और आज हम ज्वार और भाटा के फैक्ट्स को देखेंगे। ठीक है एस्पिरेंट, कल हम इसे डिटेल में समझेंगे। आज हम जिस फैक्ट को देख रहे हैं यह आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हम देखते हैं, प्रतिगामी तरंग सिद्धांत से ज्वार और भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ज्वार और भाटा की उत्पत्ति किस सिद्धांत से होती है या कौन व्याख्या उसकी करता है, तो हमारा उत्तर होगा प्रतिगामी सिद्धांत। प्रतिगामी तरंग सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, ये विलियम वेबल ने दिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसका कारण क्या है, ज्वार और भाटा आता क्यों है। ज्वार और भाटा सूर्य का 5% और चंद्रमा का 11% के आकर्षण एवं गुरुत्वीय बल के कारण ज्वार और भाटा आता है। आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे सकता है या फिर पूछ सकता है कि ज्वार और भाटा चंद्रमा के कारण आता है या सूर्य के कारण, तो आपका उत्तर क्या होगा, दोनों के कारण आता है, लेकिन अगर ज़्यादा किससे आता है तो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, यानी उसकी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हम ये देखते हैं कि सूर्य जो है वो कितना दूर है पृथ्वी से। सूर्य जो दूर है वो है 13 लाख, ठीक है, 13,90,000 किलोमीटर दूर है क्या, सन। ठीक है, और चंद्रमा और मून की कितनी दूरी है, चंद्रमा और मून की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है वो अर्थ से मून की दूरी है और ये जो है वो अर्थ से सन की दूरी है। ठीक है एस्पिरेंट, और इनके कारण अब इसके प्रकार कितने होते हैं हम इनको देख लेते हैं। इनके जो प्रकार हैं वो दीर्घ ज्वार या जिसे उच्च ज्वार कहते हैं, या लघु ज्वार या निम्न ज्वार जिसे कि स्प्रिंग टाइड और निब टाइड कहते हैं, अप्रत्यक्ष ज्वार और अप्रत्यक्ष ज्वार यानी डायरेक्ट टाइड और इनडायरेक्ट टाइड। दूसरा है विषुवतीय रेखीय ज्वार और अपनयनता ज्वार, और है क्या, और है अपभू ज्वार और उपभू ज्वार। ठीक है, इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ठीक है, एक दिन में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं क्या है कि ज्वार और भाटा के बीच, यानी ज्वार और भाटा जब आता है तो इनके बीच 52 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का, 52, यानी 52 मिनट बाद अगर ज्वार 1 बजे आ रहा है, ठीक है, मान के चलिए 1 बजे आता है, तो भाटा कब आएगा, 52 मिनट बाद आएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा का अक्ष हमने कल पढ़ा था ना, चंद्रमा कितने अपने अक्ष पे झुका हुआ 5 डिग्री और पृथ्वी 23.5 डिग्री की ओर झुकी हुई है। चंद्रमा और पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन, इसीलिए प्रत्येक दिन जो है वो 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ये भाटा होगा। ठीक है, और 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि किस वजह से, चंद्रमा के अपने अक्ष पे झुकने की वजह से, और उसका अंतर क्या है, 12 घंटे 26 मिनट पे ज्वार और 6 घंटे 13 मिनट पे भाटा आता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है। ठीक है, 2 बार हमने देखा ना, एक दिन में 2 बार ज्वार आता है और एक दिन में 2 बार भाटा आता है। तो ज्वार और भाटा जो 2 आते हैं वो क्यों आते हैं 2 बार? पहला रीज़न है एक बार चंद्रमा के आकर्षण की वजह से, ठीक है, अट्रैक्शन। और एक बार क्या होता है, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल क्या होता है एस्पिरेंट? अपकेंद्रीय बल होता है जिसमें कि कोई भी वस्तु, कोई भी तरल कोई भी गोल वस्तु से, ठीक है, अगर केंद्र से बाहर की ओर अगर बल लग रहा है, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, अपकेंद्र बल जो है वो आपका कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? आपने साइंस में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा। जैसे कि मौत का कुआं, जानते हो ना आप? मौत का कुआं क्या होता है? जो मौत का कुआं होता है उसमें बाइकर जो होता है वो दीवार बना लेता है और उसके चारों तरफ अपनी बाइक कितनी स्पीड में घुमाता है कि वो जो कुआं होता है वो अभिकेंद्र बल लगाता है, लेकिन जो बाइकर होता है वो अपकेंद्र बल लगाता है। सवार जो होता है उस पर बाइकर जो है वो अपकेंद्र बल लगाता है। ठीक है, और अभिकेंद्र, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल के बारे में बताइएगा। ठीक है, जो अपकेंद्र बल होता है उसे सेंट्रल फ्यूगल कहते हैं फोर्स, और अभिकेंद्र जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका फोगल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। ठीक, हमने देखा ना, अभी हमने एक फैक्ट देखा कि सूर्य का 5% और चंद्रमा का 11%, क्योंकि और हमने इसकी डिस्टेंस को भी देख लिया कि डिस्टेंस कितना है। जो सूर्य का कितना डिस्टेंस है? सूर्य का डिस्टेंस है 13,90,000 किलोमीटर। सूर्य बहुत दूर है। और वहीं अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो वो 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है। तो ज़्यादा फोर्स जो है वो सूर्य चंद्रमा का लगता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। ऐसे तो हमने देखा था कि एक दिन में 2 ही बार आता है ज्वार, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस स्थान पर 4 बार ज्वार आता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन कहाँ पे है? ये इंग्लैंड पे है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर, इंग्लिश चैनल क्या होती है कि 2 लैंड, ठीक है, 2 लैंड को ये क्या करती है? जोड़ती है, और 2 वाटर बॉडी को ये अलग कर देती है। ठीक है, तो यूके, जिसे आप ब्रिटेन के नाम से जानते हो, इंग्लैंड के नाम से जानते हो, ठीक है, इंग्लैंड यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से क्या करती है? जोड़ती है, और आपका उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से अलग करती है। ठीक, तो 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर आती है और 2 बार उत्तरी सागर से होकर आती है, अलग अलग अंतराल में। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 4 हो आ गया, ऐसा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि संसार का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। ये क्वेश्चन बनता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कहाँ है? वो है कनाडा में। ठीक है, आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट देखिएगा, आपको वहाँ पे अमेरिका कॉन्टिनेंट के कनाडा कंट्री में जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको फंडी की खाड़ी दिख जाएगा। ठीक है, और कितना ऊंचा होता है ये? 16 से 18 मीटर तक ऊंचा होता है। सोच रहे हैं कितना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट होता है संसार का सबसे नीचा ज्वार। अब ऊंचा आता है तो नीचा भी तो कहीं ना कहीं आएगा, तो वो आता है भारत के गुजरात के ओखा में। ठीक है, वो 2 से 3 मीटर तक ही ऊंचा होता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। फिर और क्या इंडिया में जो ज्वार आता है वो सबसे निम्न होता है? इंडिया का कोई अपना जो इंडिया में जितने भी तट हैं, कोस्टल एरिया है, क्या वहाँ पे निम्न ही ज्वार आता है? नहीं, वहाँ पे भी उच्च ज्वार आता है। वो आता है खंबात की खाड़ी में, गुजरात के पास है। और ये कुछ फैक्ट्स है एस्पिरेंट जो कि आपको ज्वार और भाटा की स्थिति को समझने में हेल्प करेंगे। कल हम और इससे डिटेल में समझेंगे। ठीक है,
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एस्पिरेंट।